नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों, ये आपके इकोनॉमिक्स का वीडियो होगा और इसमें हम ग्रेजुएशन और लुसेंट दोनों का जो है मिक्सअप आपके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये आप सभी के डिमांड पर आपके वीडियो लाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मांग में कौन सा तत्व का होना आपके आवश्यक है। मांग में कौन से तत्व का आपका होना आवश्यक है। और इस वीडियो में जो हम अधिकांश जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो आपके मांग के ऊपर आधारित होगा। तो वस्तु की इच्छा, साधन का खर्च करने की तत्परता, एक निश्चित समय, ये सारे के सारे जो है आपके मांग के लिए आपके आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। मांग में संकुचन का जो होता है, मांग में संकुचन तब होता है जब क्या होता है, जब कीमत बढ़ती है और मांग आपकी घटती है। मांग में संकुचन आपका तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग आपकी घटती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की जो मांग होती है वह आपकी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। मांग में कमी की निम्नलिखित में कौन से कारण है। मांग में कमी के निम्नलिखित में से आपके कौन से कारण आपके हो जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, आपका आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा डी आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु के मांग के बीच व्यक्त करता है। और ये आपका क्या करता है, डायरेक्ट सीधा जो क्या करता है ये। तो देखिए, अगर सामान्य वस्तु के लिए मांग के नियम वस्तु के नियम कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है, तो ये आपके व्यक्त क्या करते हैं, तो ये आपके डायरेक्ट क्या करते हैं, विपरीत संबंध व्यक्त करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। जब एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग क्या कहलाती है। जब एक वस्तु की जो कीमत है उसकी परिवर्तन जो है वो वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करती है तब यह आपका मांग क्या कहलाता है, तो ये आपकी कीमत मांग कहलाता है। फिर आय मांग भी और तिरछी मांग, यानी तीनों के तीनों आपके कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा डी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका मांग का नियम एक कैसा कथन है। मांग का नियम जो है एक आपका कैसा कथन है, ये मात्रात्मक है, गुणात्मक है, ये आपका ए एवं बी दोनों है। तो ये आपका जो है गुणात्मक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर है, ये आपके जो है आपका गुणात्मक है आपका। मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से आपके कौन है। मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से आपके कौन है, तो उपभोक्ता की रुचि, आय में परिवर्तन और कीमत, ये सभी के सभी जो है आपके मांग को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। किस वस्तु के जो है मूल्य में कमी होने से मांग में आपकी वृद्धि नहीं होती है, तो ये आपके हो जाएंगे अनिवार्य वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है, कमी होती है, तो मांग में आपकी वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसा होता है। मांग वक्र का जो ढाल होता है वह आपका सामान्यतः कैसा होता है, तो ये आपके जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर होते हैं। बाएं से दाएं नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। यहाँ पे आपके राइट आंसर बाएं से दाएं नीचे की ओर ये आपका होता है। मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। यह परिभाषा किसने दी थी। मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। ये आपके परिभाषा किसने दिया था, तो ये आपके परिभाषा दिए थे प्रोफेसर जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा। वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि। वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि एवं कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी, ये आपका कौन सा नियम पर आपके आधारित है, तो ये आपके मांग के नियम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। आपके रहने सर ये आपके मांग के आपके नियम हो जाएंगे। मांग के नियम के प्रमुख मान्यताएं क्या है आपका। मांग के नियम की प्रमुख आपकी मान्यताएं क्या हो जाएगा, तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि में कोई आपकी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन आपकी संभावना नहीं होनी चाहिए। ये सभी के सभी जो है आपके मांग के नियम की प्रमुख आपकी मान्यताएं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने के प्रमुख कारण क्या है आपके। मांग वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होने के आपके प्रमुख कारण क्या हो जाएंगे, तो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम, क्रय शक्ति में जो है आपकी वृद्धि अर्थात आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, ये सभी के सभी जो आपके ऋणात्मक होने के प्रमुख आपके कारण है मांग का।
यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। निम्न में मांग के नियम के अपवाद हैं। निम्न में मांग के नियम के आपके अपवाद कौन है? तो उपभोक्ता की अज्ञानता, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं और भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, ये सभी के सभी जो है आपके मांग के नियम मांग के नियम के बिल्कुल आपके अपवाद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा। मांग में कमी के क्या कारण है? मांग में जो है कमी के आपके क्या कारण है? तो उपभोक्ता की आय में कमी का होना, क्रेताओं की संख्या में कमी का होना और प्रतिस्थापन वस्तु की कमी होना, ये आपके जो है मांग की कमी में कारण आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका मांग में वृद्धि के कारण क्या है? आपके मांग में जो है वृद्धि के आपके कारण क्या हो जाएंगे? तो उपभोक्ता जो होते हैं उनकी आय में आपकी वृद्धि हो जाए और क्रेताओं की संख्या जो आपका बढ़ जाए, पूरक वस्तुओं की कीमत अगर कमी हो जाती है तो आपकी जो है मांग में आपकी वृद्धि हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या कर सकते हैं? ऑल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। मांग के लिए क्या आवश्यक है? मांग के लिए जो है आपका क्या आवश्यक है? तो वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए, साधन भी होना चाहिए और तत्परता भी होना चाहिए। ये सभी के सभी अगर होती है तो मांग के लिए जो ये आपके पूरा अनिवार्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। और ये सारा का जो क्वेश्चन है, यानी अधिकांश जो क्वेश्चन है वह आज के आपके मांग के ऊपर ही आधारित है। अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ पाइएगा इससे। निम्न में मांग के प्रकार कौन है? आपका निम्न में जो है आपके मांग के प्रकार आपका कौन हो जाएगा? तो मांग के आपके प्रकार कीमत मांग भी है, आय मांग भी है और तिरछी मांग भी है। यानी ये सभी जो आपके मांग के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। मांग की कीमत लोच से क्या मतलब है? मांग की कीमत लोच से जो है क्या मतलब होता है? तो अगर हम मांग की कीमत लोच के बारे में बात करते हैं तो कीमत में परिवर्तन के कारण जो है मांग में परिवर्तन आपका होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? आवश्यक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वह कैसी होती है? तो बिल्कुल आपकी शून्य होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, ये आपकी शून्य होती है आपकी। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की जो लोच होती है वह कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएगा। ये जो है आपके 5 प्रकार की होती है। और देख लीजिए आपके कौन कौन होता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग और लोचदार मांग या पूर्णतया लोचदार मांग, ये आपके जो है 5 आपके होते हैं मांग के आपके प्रकार। आपका मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक आपके कौन से हैं? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले इसमें से आपके घटक कौन हो जाएगा? तो वस्तु की प्रकृति, आय का स्तर, कीमत का स्तर, ये तीनों जो है प्रभावित करते हैं मांग की लोच को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? मांग की लोच का जो माप है निम्नलिखित में से कौन से विधि के द्वारा किए जाते हैं? तो ये आपके किए जाते हैं कुल व्यय विधि रीति के द्वारा, बिंदु रीति के द्वारा और प्रतिशत या अनुपातिक रीति के द्वारा। इन सभी के द्वारा आपके किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। इन सभी के द्वारा जो है आपके किए जाते हैं। इकाई से कम मांग की लोच में निम्न कौन व्यक्त करता है? इकाई से कम मांग की लोच निम्न में से आपका जो है कौन व्यक्त करता है? तो ये आपके करते हैं आवश्यक वस्तु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। इकाई से कम मांग की जो लोच है वो आपकी आवश्यक वस्तु का जो है व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। गिफिन जो वस्तुएं होती है उनकी कीमत मांग की लोच कैसी होती है? तो ये आपके धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ये जो गिफिन की वस्तु होती है ये आपके कीमत मांग की जो है लोच ये धनात्मक आपकी होती है। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? उपयोगिता का क्रमवाचक जो सिद्धांत है निम्न में से आपको किसने प्रस्तुत किया था? हिक्स एवं एलेन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। हिक्स एवं एलेन ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता पर क्या होती है? जब कुल उपयोगिता जो है आपकी अधिकतम होती है तब आपके सीमांत उपयोगिता पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपके शून्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ये आपके जो है शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपकी राइट आंसर आपका। सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है?
सम सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है? तो गोसेन का आपका प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। सम सीमांत उपयोगिता का आपका दूसरा नाम है गोसेन का आपका प्रथम नियम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। मांग में संकुचन जो है तब होता है, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग आपका घटती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। जब कीमत जो है बढ़ेगी और मांग आपका घटेगी तो मांग में आपका संकुचन आएगा ही। मांग की लोच मापने के लिए, मांग की जो है लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो मांग की जो लोच मापने के लिए जो है प्रतिशत या अनुपातिक रीति का जो प्रचलन है वह आपके फ्लक्स ने किए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। फ्लक्स ने आपके किए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी हो जाएगा पे आपके राइट आंसर आपका। यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत में जो लोच क्या होगी? यदि मूल्य में 40% जो है परिवर्तन की फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% जो आपका परिवर्तन हो जाते हैं तो मांग की कीमत में आपका लोच जो है आपका क्या होगा? तो ये आपका हो जाता है 0.5, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 0.5, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा राइट आंसर आपका। आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की जो मांग होता है वह घटा देते हैं? तो निम्न कोटि की वस्तुएं एवं सामान्य कोटि की वस्तुएं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा पे आपके राइट आंसर आपका। मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है? मांग वक्र की ढाल का जो है आपका मान क्या होता है? तो ये आपके होते हैं ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी आ जाएगा। ये आपके जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा राइट आंसर आपका। तटस्था वक्र का झुकाव कैसा होता है? तटस्था वक्र का जो आपका झुकाव होता है वो आपका किस साइड होते हैं? तो ये आपके होते हैं बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर ये आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। उत्पादन के संसाधन के रूप में, उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का क्या कार्य है? उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का क्या कार्य है? तो संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, उत्पादन के खतरे को वहन करना, ये सारे के सारे जो है काम आपके उद्यमी के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा राइट आंसर आपका। कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी? कोई पूर्ति वक्र जो है वह आपका कब जो है दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी? तो उस समय करता है जब प्रौद्योगिकी आपकी प्रगति होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। इनमें से किस संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते? इनमें से किस संसाधन को जो है भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं? तो मशीन को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। मशीन को जो है नहीं रखा जा सकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका। किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना है, किसी फर्म का जो है मूल्य वर्धित होना है और ये आपका कैसे का हो जाएगा? तो ये आपके हो जाएंगे क्या? उत्पादन का मूल्य, मध्यवर्तित वस्तुओं का मूल्य, उत्पादन की किसी चरण में कारकों का निवल योगदान, यानी आपका किसी फर्म का मूल्य वर्धित आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। ए एवं बी आपका दोनों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा। जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब औसत उत्पाद जो है आपका अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे देखिए, अब औसत उत्पाद जो है एक के समान हो जाता है, औसत उत्पाद से कम होता है, औसत उत्पाद से अधिक होता है। ये तीनों के तीनों जो है प्रभाव आपके देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? उत्पादन जो है बंद कर देने पर निम्न में से आपका कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो परिवर्तनशील जो लागत होती है वो आपके शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे राइट आंसर आपका। परिवर्तनशील जो लागत होती है आपके बिल्कुल शून्य आपके हो जाते हैं। यहाँ पे राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। वह कौन सा समय है जिसके उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? वह कौन सा आपका समय है जिसके उत्पादन के सभी जो साधन हैं वो आपके परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे अल्पकाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा राइट आंसर आपका। अल्पकाल में जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं। उत्पादन की अवधारणाएं क्या है? उत्पादन की अवधारणाएं आपकी क्या हो जाएगी? तो कुल उत्पादन, सीमांत उत्पाद और आपका औसत उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दिया जाएगा। ये तीनों के तीनों जो है आपके उत्पादन की अवधारणाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में आपका अंतर आता है, वो आपका क्या कहलाता है?
किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में आपके अंतर आता है, ये आपके जो है क्या कहलाता है, तो ये आपके कहलाते हैं औसत उत्पाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, ये कहलाएंगे आपके औसत उत्पाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा। परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम? सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, यानी यहाँ पे आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपके दोनों कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा। उत्पादनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको बोलते हैं उत्पादन फलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे राइट आंसर आपका। उत्पादन फलन बोला जाता है आपको। उत्पादन फलन की निम्नलिखित मान्यताएं कौन सी है? उत्पादन फलन के निम्नलिखित मान्यताएं आपके कौन से आपके हो जाएंगे? तो देखिए, ये हो जाएंगे आपका उत्पादन फलन का संबंध निश्चित एक समय अवधि से होता है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य जो है परिवर्तनशील आपके होते हैं। अल्पकाल में तकनीकी स्तर पर जो है कोई परिवर्तन आपका नहीं होता। ये सभी के सभी जो है आपको उत्पादन फलन के आपकी मान्यताएं हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। उत्पादन फलन के निम्न आपके प्रकार कौन से हैं? उत्पादन फलन के निम्न आपके प्रकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन, समान अनुपात उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन फलन, ये सभी के सभी जो आपके उत्पादन फलन के प्रकार हैं। मतलब यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका। आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, किसने आपका कहा था, ये आपको बताना है। तो ये आपके बोले थे एली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। एली जो है कहे हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे आपके राइट आंसर। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, उत्पादन की तीन अवस्थाएं आपके कौन है? उत्पादन की आपकी तीन अवस्थाएं कौन हो जाएंगे? तो कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, ये सभी के सभी जो आपके उत्पादन की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।